फतेहाबाद में आज से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत। सीएम नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। शाम को दिल्ली भी जाएंगे सीएम सैनी। हरियाणा में अब जीएसटी चोरी नहीं होगी आसान। फर्जी बिल और टैक्स चोरी की आम आदमी कर सकेगी गुप्त शिकायत। सीएम नायब सैनी ने की कर हितैषी ऐप की शुरुआत। हरियाणा में वीआईपी सुरक्षा पर गरमाई सियासत। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का जेजेपी को जवाब। कहा आईएएस आईपीएस को जूते मारने वाले अब डीजीपी को बता रहे हैं तानाशाह। विधायक रामकुमार गौतम ने की डीजीपी की तारीफ। हिसार में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने संचालक पर लगाए यौन शोषण के आरोप। महिला आयोग को 200 से ज्यादा छात्राओं ने दी शिकायत। कहा शराब पीकर बाथरूम में घुस जाता है संचालक। सोनीपत में युवक की अपहरण के बाद हत्या। जमीन बेचकर मिले पैसे पर थी किडनैपर्स की नजर। हत्या से पहले का वीडियो आया सामने। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फतेहाबाद से, जहां सांसद खेल महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है और ये सांसद खेल महोत्सव में करीब 4000 खिलाड़ी 9 खेलों के मुकाबलों में भाग लेंगे। इन 9 खेलों में कबड्डी, एथलेटिक्स, हॉकी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और फुटबॉल, बॉक्सिंग जैसे शामिल हैं। इनके अलग अलग जगहों पर मुकाबले करवाए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाबी समाज द्वारा निर्मित पंचनंद सेवा सदन भी पहुंचे थे। उसके भूतल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने सदन के पूरे निर्माण कार्य के लिए 31 लाख रुपए ग्रांट देने की भी घोषणा की। लोकसभा के हर विधानसभा क्षेत्र से एक गांव से जिस प्रकार से युवाओं के बीच से ये सांसद खेल स्पर्धा वहां से परवाह करते हुए आज अंतिम चरण में ये फतेहाबाद में पहुंची है। मैं आप सब प्यारे खिलाड़ियों का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके साथ सभी हमारे कोचेज जो इस कार्यक्रम के अंदर लगे रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सभी जिला प्रशासन के हमारे अधिकारीगण, साथियों, आज इस सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं इन प्रतियोगिताओं के जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे हर खिलाड़ी की मैं सराहना भी करता हूं। आप सब ने मिलकर के प्रतियोगिता को सफल बनाने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं। सभी युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि यह आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन का परिणाम है जिसका उद्देश्य खेलों को जन आंदोलन बनाना है। हिसार में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के संचालक पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉलेज संचालक के खिलाफ छात्राओं में रोष है। महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने छात्राओं की शिकायत सुनी और इस दौरान 200 से ज्यादा छात्राओं ने महिला आयोग को शिकायत दी है। छात्राओं की शिकायत सुनने के बाद रेणु भाटिया जो चेयरपर्सन है महिला आयोग की, उन्होंने कहा कि हमने नर्सिंग कॉलेज को शिकायत दिया है। नारनौद के खुशी नर्सिंग कॉलेज का ये पूरा मामला है जहां पर महिला आयोग की चेयरपर्सन पहुंची थी जिन्होंने छात्राओं की शिकायत सुनी। इससे पहले भी इस मामला सामने आया था जिसमें छात्राओं ने आरोप लगाया था कि भद्दे गानों पर जो है उनसे डांस करवाया जा रहा था, जिसकी भी उन्होंने शिकायत दी थी। और अब ये मामला महिला आयोग तक पहुंचा है और अब इस पूरे मामले में 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है महिला आयोग चेयरपर्सन। एक नर्सिंग कॉलेज का जिनको हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है, मैक्सिमम बातें उनकी मंजूर हुई। नल नहीं है, दरवाजों पे
चटकनी नहीं है। चेयरमैन रातों को घूमता है, पर्टिकुलर एक जने का बर्थडे मनाता है, बाकी गर्ल्स को प्रेशराइज करता है। ये अनफॉर्चुनेट है। इसमें दोहरी नीति का प्रदर्शन हुआ हमारे हिसाब से। अगर आपके लिए सारी बच्चियां बेटी बराबर है तो एक बेटी के साथ इस तरह से वीडियोस बनना, उसका बर्थडे मनाया जाना, ये थोड़ा सा दूसरी गर्ल्स को हर्ट किया और गलत दिशा में ले जाता है बात को। वो हमने देखा। आज जितनी भी गर्ल्स आई थी, लगभग 200 से अधिक गर्ल्स आई हमारे पास, जो माइग्रेट होना चाहती हैं। माइग्रेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उन सब के सारे कागज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इस नर्सिंग होम में एडमिट हैं, जमा हैं, वो उनको मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। इस वजह से हमने एक सप्ताह का समय लिया कि कानून को पढ़े, माइग्रेट होने के क्या लॉज हैं, नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते हैं तो क्या सिस्टम है। इसलिए हमने उनको एक सप्ताह का समय दिया। सोनीपत से किडनैप हुए युवक का अब आखिरी वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में गली में पैदल जाता युवक आदित्य नजर आ रहा है, जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। जिसके बाद दिल्ली के पास मूनक नहर से आदित्य का शव बरामद हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, सिर और कान पर चोट के निशान थे। परिजनों ने पहले अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर पुलिस के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है जो आखिरी वीडियो सामने आई थी आदित्य की, जिसमें वो गली में गुजरता नजर आ रहा है और इसके बाद रहस्यमयी ढंग से आदित्य गायब हो गया था, लापता हो गया था। मूनक नहर में उसका शव मिला था। हत्या कर शव को नहर में फेंके जाने की परिवार ने आशंका जताई है और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है परिवार। मामला दर्ज हुआ था और उसमें आज गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिसमें मौके पर आकर इन लोगों को समझाया गया है। अब इन्होंने रोड खाली कर दिया है, एक तरफ बैठ गए हैं। पुलिस की 3-4 टीमें निकाली गई हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही लड़के को ढूंढ लिया जाएगा। सर, कोई मैसेज परिवार के पास आया कि फिरौती मांगने का 25 लाख और पिटाई की वीडियो भेजी है? एक वो वीडियो 1 सेकंड की एक क्लिप आई हुई है, अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं है। परिवार वालों को जो फोटो आया था वो दिखाया गया है, लड़का वो नहीं है, बाकी उसकी जांच कर रहे हैं। सर, मैसेज 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग का वो मैसेज की जो लैंग्वेज है वो बड़ी अटपटी सी लैंग्वेज है, उस चीज़ को क्लियर नहीं बता सकते कि उसके अंदर इसके परिवार के लिए क्या मैसेज दिया गया है। सर, कुछ पता लगाओ प्राथमिक जांच में लड़का कहाँ पे गया, कुछ घर बोल के गया? कुछ लड़का अपने घर आया है, उसने बाइक खड़ी की है जहाँ उसका घर बन रहा था और जहाँ रहने वाला घर था वहाँ पर बाइक छोड़ करके, बैग छोड़ करके गया है, बगैर किसी को बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें अभी कॉल डिटेल से और पुलिस काम कर रही है इसके ऊपर। मामला दर्ज कर लिया सर? हाँ, मामला दर्ज कर लिया। कितनी टीमों का? 4 टीमें हैं विद CIA। परिवार ने बताया हो सर कुछ कि किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह? नहीं, परिवार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है कि लड़की किसी के साथ रंजिश हो। दिल्ली नहर में मिला है जी, दिल्ली नहर में। जहाँ क्या लग रहा है किस प्रकार से हत्या की गई है? तो जी सर में भी चोट थी, काफी गहरा घाव था और माथे पे भी गहरा घाव था। हाथ पैर बांध के डाल रखा? हाँ, फिर उसके साथ में चुन्नी थी 2-3, गले में भी थी चुन्नी, जिससे उन्होंने जो भी कार्रवाई की होगी। कब घर से गया था बेटा और क्या क्या गया? ये 10 तारीख को गया था जी, 1:30-2 बजे के करीब। क्या करता था? ये नौकरी करता था जी। अब पुलिस ने क्या आश्वासन पे दाह संस्कार किया? पुलिस ने क्या जी, कल तक क्लियर करेंगे, अपनी कर रही है कार्रवाई पूरी। सीनियर अधिकारी आए थे? हाँ, सीनियर CPO आई थी। क्या बातचीत हुई? उनसे यही हुआ था जी, मगर क्लियर करो जिसने, मतलब दबाने की वो नहीं है, और दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाओ जिसको। उन्होंने हाँ करिए। इसके गाँव में कोई पुरानी रंजिश? ना, ऐसा कुछ नहीं था जी हमारे गाँव में, आज तक ऐसा कोई कांड नहीं हुआ, ये पहला कांड है। और अब जिक्र करेंगे करनाल का, जहां किडनैपिंग की झूठी कहानी रची गई और ये कहानी जो है एक छात्र ने रची है। 9वीं क्लास का ये छात्र है जिसने अपनी ही किडनैपिंग की झूठी कहानी रची। खुद के पिता से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी, किसी के फोन से कॉल किया, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। साइबर सेल की मदद से देर रात को बच्चा बरामद हो गया। जानकारी के मुताबिक 15 दिन से स्कूल न जाने के डर से बच्चे ने ये पूरी कहानी रची थी। खुद की किडनैपिंग की और खुद के ही पिता से 2 लाख रुपए की मांग की थी। नहीं पहुंचा और शाम को 7:45 पे एक कॉल आती है जिसके अंदर पैसों की 2 लाख रुपए की डिमांड होती है बच्चों को छोड़ने के लिए। तो उसमें संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया और इसमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने बच्चे को बरामद कर लिया।
बच्चे की उम्र कितनी है सर? बच्चे की उम्र 16 साल है। खुद ही कॉल किया तो उसने किसी और से करवाया? बच्चे ने खुद कॉल किया था, घर वालों ने आवाज़ आइडेंटिफाई कर ली थी, लेकिन फिर भी संजय के उसमें आता है, मतलब उनको सस्पेक्ट था भी शायद कोई और भी हो सकता है, लेकिन लगा थोड़ा बच्चे की आवाज़, उन्होंने वैसे पहचान ली थी आवाज़। क्या कुछ निकल सामने आए? इसमें बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था और बच्चे ने डर के मारे ये काम किया। नेशनल खिलाड़ी रोहित धनखड़ हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी पुलिस ने बेंगलुरु से आरोपी को गिरफ्तार किया है। तिगड़ाना गांव के रहने वाले हैं तीनों आरोपी जो हैं। एसपी ने हत्या के कारणों का खुलासा किया और बताया कि शादी समारोह में मामूली बात पर तकरार हुई थी, जिसके बाद आरोपी वरुण और तरुण दोनों सगे भाई हैं। बारातियों ने खिलाड़ी रोहित धनखड़ पर हमला किया था और ये मामूली विवाद जो है ये इस कदर बढ़ गया कि जो आरोपी हैं उन्होंने पीट के खिलाड़ी की हत्या कर दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगबीर घनघस हमारे साथ जुड़े हैं। जी जगबीर, ये जो है आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और किस तरह पुलिस इन तक पहुंची? जी कुलदीप, जिस प्रकार से पूरे देश में जो हत्याकांड था रोहित धनखड़ जो खिलाड़ी है, नेशनल खिलाड़ी रहा था, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी और काफी हाई प्रोफाइल मामला ये बन चुका था, बहुत चर्चित ये मामला था। इस मामले में जो है पुलिस ने अब 15 दिन बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और खास बात यह है कि ये बदमाश जो है, यानी कि कह सकते कि हत्यारे काफी शातिर थे और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। इसके चलते 15 दिन बाद इनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें वरुण, तरुण व दीपक नामक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तीनों तिगड़ाना गांव के हैं और इसमें बता दें कि वरुण और तरुण जो है वो सगे भाई हैं। पुलिस ने जो है काफी मशक्कत के बाद इनको गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जो है एसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद जो है बाकी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। खुद एसपी ने कहा है कि ये काफी पेचीदा मामला था और यानी कि कूड़े के ढेर से सुई को निकालने के बराबर उन्होंने कहा कि इस मामले को तफ्तीश इस मामले में थी। अब देखना होगा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन एक बात जो है एसपी ने साफ यहाँ पर कर दी है कि जो झगड़े की वजह थी, यानी कि हत्या की वजह थी, वो वरमाला के टाइम पर, शादी समारोह में वरमाला के टाइम पर जो है बारातियों की तरफ से लड़कियों को छींटाकशी की जा रही थी और बारातियों को टोकने पर रोहित जो मृतक है उसने बारातियों को टोका था। इसी के चलते जो है मनमुटाव हुआ और वो झगड़े में बदल गया। यानी अभी तक सुनते था कि ये छेड़खानी मृतक रोहित ने की है या बारातियों की तरफ से की है, इसमें स्पष्ट हो गया था कि इसमें रोहित की कोई गलती नहीं थी। बारातियों की तरफ से जो है जो आरोपी पकड़े गए वो बारात में गए थे और इन्होंने ही लड़कियों के साथ बारात में छेड़खानी की थी और वरुण जो रोहित है खिलाड़ी था नेशनल, उसने इसको रोका था और उसी की वजह से चलते, यानी कि इन बारातियों को टोकने की वजह से उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी कुलदीप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी और उसके बाद वहाँ पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे जब फाटक बंद थी तो वहाँ पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफ़र किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाई नेम कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे और वो काफ़ी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है
वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पहले। तो वापस लेके आ रहे हैं इन दो आरोपी हैं जिन्होंने खिलाड़ी का कत्ल किया था, पीट कर रोहित धनखड़ को मौत के घाट उतार दिया था। इन्हें वापस लाया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है और दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। ये भी भिवानी से है। भिवानी के धनाना गांव में एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे रिंकू जांगड़े के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी हत्यारों के सिर मुंडवाकर पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया। हत्यारों में महिला का भाई और ससुराल पक्ष के लोग और उनके साथी भी शामिल हैं। किसी शादीशुदा महिला के साथ संपर्क थे जहाँ पे कभी इसका आना जाना रहा है और वो लड़की इसके साथ इलोप कर गई थी। उसके पश्चात से लड़की का भाई और इसके ससुराल पक्ष के कुछ लोग इसके साथ रंजिश करने लगे थे। तो इन्होंने वहीं पड़ोस के गांव के 2 लड़कों को साथ लेके इसको ट्रैप बिछा के घर से बुलाया है और बाद में इसकी हत्या की है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CIA 2 इंचार्ज विशेष को इस केस की स्पेशल जिम्मेदारी दी गई। करीब 5-6 दिन की लगातार एक कंटिन्यूस चेस के बाद इसमें अब 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सिक्योरिटी वापसी पर दिए दिग्विजय चौटाला के विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जब ये सत्ता में थे तो तब इन्होंने IAS और IPS को भी नहीं बख्शा और अभी तोड़ दिखाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पर भी इन्होंने निशाना साधा और कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक सौदा नहीं बचा है। आपसी कलह ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। तो आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने सिक्योरिटी वापस हटाने पर यह बयान दिया था और कहा था कि DGP को बयान देते हुए कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस पर ये जवाब दिया है मंत्री कृष्ण बेदी ने। दिग्विजय चौटाला और उसका परिवार जो खाम में सरकार के गनर को सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि हम दुनिया में टोर बना सकें। ना वो विधायक है, ना वो सांसद है, ना वो राज्यसभा सांसद है। अब 90 में से लगभग उनकी 82-83 जगह तो जमानत जब्त हो रही है। खुद जो उनकी पार्टी के जो सुप्रीमो बोलते हैं इसको आया है, CM आया, दुष्यंत चौटाला 6000 से ज्यादा वोट नहीं ले सका। यही दिग्विजय चौटाला की हालत है। और जो उनके कैंडिडेट लड़े हैं, क्या स्थिति है, वो किस आधार पर सुरक्षा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। और यदि सुरक्षा लेनी है, कोई उनको ऐसा खतरा है जान का, तो वो सरकार से अपील करे ना। आप उनको पेमेंट दे गनमैन को, उनको सुरक्षा देनी है तो वो हमारे पैरामीटर्स तय करेंगे कि वो सुरक्षा की उनको जरूरत है या नहीं है। और सुरक्षा की जरूरत तो सामान्य आदमी को तो नहीं है। जब इन लोगों के राजपाट थे, जब तो उन्होंने IAS IPS को भी नहीं बख्शा। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आपके पास पर्स है तभी तो चोरी होगा, किसी के पास पेन है तभी तो चोरी होगा। अब कांग्रेस के पल्ला सौदा ही कुछ नहीं है। वोट कौन सी वोट की चोरी बात कर रही है? कहाँ उन्होंने उसमें लॉकर में रख रखी थी वोटा जो इनकी चोरी होगी? अरे 5 में से 5 सीट तुम लोकसभा की जीत रहे हो, 37 तुम विधानसभा की जीत रहे हो। वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। जहां भी आप लोग आ रहे हो, कम मार्जिन से आ रहे हो, मान लो मुकाबले में आ रहे हो, तो कौन सी वोट चोरी कर ली? और यदि वोट चोरी कर ली तो मैं तो कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, 5 के 5 रहने के सांसदों को रिजाइन दिलाए और अपने 37 या 37 विधायकों को रिजाइन दिलाए। दोबारा देख ले, जब वोट ठीक हो जाए तब आकर चुनाव लड़ लियो। किसने रोक रखा है? सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम ने DGP OP सिंह का खुलकर समर्थन जताया है। विधायक ने कहा कि DGP OP सिंह ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था को मजबूत किया और जनता से जुड़कर सीधा काम किया। उनकी कार्यशैली की प्रदेश भर में सराहना हो रही है। विधायक ने साफ कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारी के समर्थन में वे हमेशा खड़े रहेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। OP सिंह बहुत ही काबिल DGP है। उसकी हर जगह तारीफ हो रही है इस वक्त। कहीं जाओ हर आदमी प्रेज करता है। लोग चाहते भी हैं कि कंटिन्यू करे। बहुत लोगों की मांग है ये।
पहले वाले जो डीजीपी थे, हालांकि वो बहुत अच्छे आदमी थे, शत्रुजीत कपूर, गलत आदमी नहीं थे, वो भी अच्छे आदमी थे, हम उनको गलत नहीं कह रहे। लेकिन जब किसी कारण वो छुट्टी पे चले गए, इन्होंने जो टेक ओवर किया ओपी सिंह ने, ये तो सारी जनता का मन मोह लिया। हम तो दिल से चाहते हैं उसको अच्छा टेन्योर मिलना। वोट चोरी का मुद्दा देश की सियासत में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और अब तो 14 दिसंबर को कांग्रेस इसी को लेकर एक महारैली भी करने जा रही है। इस रैली को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का जोश भी हाई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए ये ड्रामा किया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। इस खबर के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।